दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ मास्टर बचकर हुलिना के पास जाते हैं और जब हुलिना उन्हें देखती है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाती है। उन मास्टर्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इनमें हुलिना का भाई और एक मास्टर होते हैं। जब हुलिना ये देखती है तो वह अपने भाई से जंग के हालात के बारे में पूछती है और फिर जुयू बताता है कि वे उस जंग को हार चुके हैं। जुयू हुलिना को बताता है कि हमारे 5 जनरल्स और डीमन मास्टर बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। हमारे काफी सारे सिपाही जंग में मारे गए और जो बचे हैं वह बददिमाग और सदमे में हैं और हमारे काफी सारे सिपाहियों का तो कुछ भी अता पता नहीं है। जब वुहान एम्पायर के जनरल से बात सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वह जुई से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डीमन मास्टर आज तक कभी नहीं हारे हैं। जुयू उन सभी को बताता है कि हम इस जंग को जीत रहे थे, ये जंग हमारे पक्ष में था, पर तभी वहाँ पर शेक डेविल्स आ जाते हैं। उनकी शक्ति पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डीमन मास्टर उनके सामने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का भी इस्तेमाल करते हैं, पर अब तांगशिंग के हाथ में एक नई शक्ति लग चुकी है और वह शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास एक सी गॉड का ट्राइडेंट है और उस शक्ति का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे हमेशा से लग रहा था कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, पर तांगशियांग और शेक डेविल्स की नई ताकतों ने वुहान एम्पायर को पीछे खदेड़ दिया। जुयू अब उन सभी को उस जंग के बारे में बताता है और हम देखते कि हमें यहाँ से उस जंग का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ तांगशियांग अपने सी गॉड का ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और वह बड़े आसानी से डीमन मास्टर की फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी मास्टर्स तांगशिंग के इस उभरते पावर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये नई शक्ति क्या है। तांगशियांग सभी को बताता है कि ये सी गॉड की हार्ट पावर की एबिलिटी है और फिर तांगशियांग यहाँ पर अपनी वर्ल्ड ओशन डीमन स्लेयर मूव का इस्तेमाल करते हुए डीमन मास्टर पर हमला करता है, जिससे कि डीमन मास्टर दूर चले जाते हैं। वहीं जब सभी तांगशिंग के हाथों में उस सी गॉड का ट्राइडेंट को देखते हैं तो वे सभी उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये एक सी गॉड का वेपन है और ये तो सिर्फ और सिर्फ सी गॉड के सक्सेसर के हाथों में होता है, तो क्या तांगशिंग अब सी गॉड का सक्सेसर बन चुका है। वहीं जब एम्परर ज़्यूबिंग ये देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि इन 4 सालों में उनके टीचर तांगशिंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वुहान एम्पायर के सभी वॉरियर्स और मास्टर्स ज़ुरु शहर को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। वहीं जब हुलिना जंग की इस दास्तान को सुनती है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाती है और अब वह सभी से कहती है कि अब समय आ गया है कि मैं तांगशिंग से हमारी इस लड़ाई को खत्म करूं और फिर वह वहां से बाहर की ओर चली जाती है। वहीं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डीमन मास्टर को देखते हैं जो कि क्यान दौला के पास आ गए होते हैं। वे उनसे कहते कि मैं इस लड़ाई को हार गया, मैं वैसा नहीं कर पाया जैसा आपने मुझे कहा था और मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं कि मार्शल हॉल का गेट खुलता है और उस पर से एंजल की शॉट बाहर आती है जो कि डीमन मास्टर को उनके घुटनों पर ले आती है और फिर वहाँ पर क्यान रेंजू आ जाती है। वह डीमन मास्टर से कहती है कि मुझे पता लगा कि तुम तांगशिंग से हार चुकी हो। उसकी पावर्स सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वह उन शक्ति को काफी इजीली कंट्रोल कर सकता है और शायद अब उसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर क्यान दौला आ जाते हैं जो कि डीमन मास्टर से कहते हैं कि मैंने बेबी डॉग को संदेशा भेज दिया है, तुम जो कि इस लड़ाई में काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए हो, तो तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए और तुम्हें जल्द ही अपनी इस भूल को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। डीमन मास्टर क्यान दौला से कहते हैं कि अब की बार मैं अपनी हार का बदला जरूर लूंगा और फिर वह वहां से चले जाते हैं। क्यान रेंजू क्यान दौला से कहती है कि तांगशिंग पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब समय आ गया है कि मैं जाकर उसका सामना करूं। वह फिर अपने ग्रैंडपा से अपने 8 एग्जाम के बारे में पूछती है। क्यान दौला क्यान रेंजू से कहते हैं कि तुम्हें हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ एंजल्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फिर वह क्यान रेंजू को मार्शल हॉल के अंदर ले जाते हैं। वहीं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें ज़ुरु शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उस जंग की वजह से काफी ज्यादा जान मान का नुकसान हुआ है।
शेक डेविल्स इस नुकसान को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर जंग में गवाए जाने को कौन वापस ला सकता है। हम देखते हैं कि एम्परर ज़्यूबिंग इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे होते हैं, पर जिंगलियो एम्पायर के एम्परर एम्परर ज़्यूबिंग को सब्र से काम लेने को कहते हैं। इस जंग की वजह से जुलू शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पर अब ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये तो बस एक शुरुआत है। और अब आखिर यहाँ से वुहान एम्पायर की अगली चाल क्या होती है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। और क्या तांगशियांग आगे जाकर वुहान एम्पायर को उनके घुटनों पर ला पाता है या नहीं, इसका हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।